अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद जमाल निज़ामी। बांग्लादेश में तलबा इनकलाब के बाद जिस तरह शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समों को मस्मार कर दिया गया है, इस सिलसिले में मुतवातिर ये सवाल सामने आ रहा है कि 1971 में सानिया सकूत ढाका यानी मशरकी पाकिस्तान कैसे बांग्लादेश बना, इसमें शेख मुजीबुर रहमान का क्या किरदार था और मगरबी पाकिस्तान से किन किन की इसमें गलतियां शामिल थीं, और आखिर क्या वजह थी कि पाकिस्तान का दायां बाजू यानी मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया और बांग्लादेश बन गया। इस सिलसिले में माजी के चंद हकायक से आज की इस एक्सक्लूसिव वीडियो में पर्दा उठाएंगे। 16 दिसंबर 1971 की याद हर मुहिब वतन पाकिस्तानी को सताती है, लेकिन 16 दिसंबर 1971 को क्या हुआ था, ये हकायक आज तक कभी भी मुकम्मल तौर पर अवाम के सामने नहीं आ सके। 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान पेश करने वाले फजले हक शेर बंगाल थे। क़याम पाकिस्तान से कबल अप्रैल 1946 के इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग के मुंतखब शुदा सूबाई व मरकज़ी अरकान के दिल्ली में मुनक़दा कन्वेंशन में मुसलमानों के मुंतखब करदा अरकान ने हल्फिया कहा था कि वो पाकिस्तान हासिल किए बगैर नहीं रहेंगे, तो इस करारदाद पर अपनी उंगली से खून निकाल कर दस्तखत करने वाले हुसैन शहीद सोहरवर्दी बंगाली थे। आखिर फिर 16 दिसंबर 1971 की तारीखी हमारी तारीख का हिस्सा क्यों बन गई? याहिया खान, शेख मुजीबुर रहमान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो तीनों ने मुल्क के दाएं बाजू मशरकी पाकिस्तान को जुदा करने में अपना अपना किरदार अदा किया। याहिया खान को बड़ी हद तक बगैर किसी सियासी असूल और समझौते के फौज को मशरकी पाकिस्तान में ऑपरेशन पर उतारना पड़ा। इसकी वजह 1970 के इंतखाबात में 300 में से 162 सीटों पर अवामी लीग की फतह को तस्लीम न करना ठहरी। याहिया खान ने जब असेंबली इजलास में ताख़ीर का फैसला करते हुए 3 रुकनी कमेटी बनाई ताकि इक़्तिदार मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल किया जाए, तो रिपोर्ट में 2 से 3 हफ्तों इजलास मुलतवी करने के अहम नुक्ते को तहलील कर दिया गया। याहिया खान की कैबिनेट में शामिल G.W. चौधरी अपनी किताब द लास्ट डेज ऑफ यूनाइटेड पाकिस्तान में लिखते हैं कि याहिया खान की इस 3 रुकनी कमेटी में मैं भी शामिल था, और कमेटी रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि इजलास 2 या 3 हफ्ते मुलतवी करने का ऐलान किया जाता है। लेकिन याहिया खान ने यह रिपोर्ट लेफ्टिनेंट जनरल J.S.M. पीरजादा को, जो उनके PSO भी थे, इन्हें दे दी। उन्होंने भुट्टो के साथ साजबार होकर 2 या 3 हफ्तों की ताख़ीर का जिक्र तक काट दिया, और जब इजलास बगैर किसी तारीख के ऐलान के बगैर मुलतवी करने का ऐलान किया गया तो ऐसी आग भड़की जिसमें मगरबी पाकिस्तानियों के कत्लेआम का होलनाक सिलसिला शुरू हो गया। याहिया खान के फौजी ऑपरेशन के फैसले ने बांग्लादेश की बुनियाद डाल दी। जब कौमी असेंबली इजलास मुलतवी किया गया और इक़्तिदार की मुंतकिली रोकी गई, तो फिर इस आग की चिंगारियों को बुझाया ना जा सका। मगरबी पाकिस्तानियों के कत्लेआम का रिएक्शन इजलास मुलतवी करने का ऐलान बना, और फिर जब मशरकी पाकिस्तान में बगावत के मराकज़ पर हमला किया गया तो जंग का समा पैदा हो गया। मुतादिद बंगाली बॉर्डर क्रॉस करके भारत चले गए। भारत ने मुक्ति बानी के नाम पर बंगालियों को फौजी तरबियत दे रखी थी। भारत पहले ही तैयारी कर चुका था, जबकि इसके मनफी प्रोपेगंडा से पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम किया गया। इसीलिए शेख मुजीबुर रहमान जब सकूत ढाका के बाद ढाका पहुंचा तो इसने झूठ बोला कि पाक फौज ने 30 लाख बंगालियों को गोली मारी, जिसकी तरदीद बंगाली खातून महकीक शर्मिला बोस अपनी किताब डेड रिनॉकिंग में इस झूठ को बेनकाब करते हुए कर चुकी हैं। शेख मुजीबुर रहमान ने तहरीक पाकिस्तान और अयूब खान के खिलाफ सदारती इंतखाबात में मादरे मिल्लत का साथ दिया, मगर वो पाकिस्तान से अलहदगी के हमेशा ख्वाहां रहे। सुशेष बंकर जी ढाका के हिंदुस्तान कौंसलेट में पॉलिटिकल ऑफिसर था। अपनी किताब इंडिया मुजीबुर रहमान बांग्लादेश लिबरेशन एंड पाकिस्तान में लिखते हैं कि 25 दिसंबर 1962 में वो पैगाम मिलने पर इत्तफाक अखबार के एडिटर मियां तफस्सुल हुसैन से इनके दफ्तर मिलने गए। शेख मुजीबुर रहमान वहाँ मौजूद था, जिसने आज़ाद बांग्लादेश की बात की और भारतीय वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू के नाम एक ख़त भी दिया, जिसमें कहा गया था कि वो लंदन शिफ्ट हो जाएंगे और बांग्लादेश का नारा लगाएंगे, जबकि इत्तफाक अखबार अवाम के जज्बात भड़काएगा।
जवाहर लाल नेहरू ने शेख मुजीबुर रहमान के लिए अभी सब्र करो का पैगाम भेजा और कहा कि जब 10 लाख आदमी जलसे में ले आओगे तो तब लीडर मानेंगे। लेकिन शेख मुजीब सब्र ना कर सका और बगैर पासपोर्ट के बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तानी रियासत अगरतला में वहाँ के वज़ीर आला से जा मिला। मशरक़ी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को अगरतला दौरे का इल्म हुआ तो शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा चलता रहा और इस मुकदमे ने इसे इनकलाबी लीडर बना दिया। अयूब खान के खिलाफ तहरीक चली तो दबाव के तहत शेख मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया गया और इसी शेख मुजीब ने 1970 के इंतखाबात के बाद 6 निकात पेश किए जो मुल्क तोड़ने का एजेंडा थे। शेख मुजीब अगर इतना ही मुहिब्बे वतन था तो 6 जनवरी 1972 को एक बरतानवी सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए इसने ये क्यों कहा था कि मैं 1948 से आज़ाद बांग्लादेश के क़याम के लिए किरदार अदा कर रहा था। बंगाली शेख मुजीबुर रहमान को बांके बंधु और बांग्लादेश का बानी कहते हैं, लेकिन इसे कत्ल करने वाले कर्नल फारूक ने इंटरव्यू में कहा था कि हमने आज़ाद बांग्लादेश के लिए लड़ाई लड़ी थी मगर शेख मुजीब ने इसे भारतीय कॉलोनी बना दिया। शेख मुजीब के ख़ानदान से बचने वाली इनकी वाहिद बेटी हसीना वाजिद ने भी चंद साल कबल इतराफ़ किया था कि लंदन में हमारे क़याम के दौरान शेख मुजीब की भारतीय राह के ऑफिसर से मुलाकातें होती थीं जिसमें आज़ाद बांग्लादेश की मनसूबा साजी होती थी। मशरक़ी पाकिस्तानियों को कई मसाइल दरपेश थे, लेकिन 1948 में शेख मुजीब को क्या मसला था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी इधर तुम उधर हम का नारा लगाकर जलती पर तेल डाला। इक़्तिदार की हवस में मुल्क को दो लख्त कर दिया। वली खान ने इल्ज़ाम लगाया था कि भुट्टो और याहिया खान में समझौता हो चुका था, सब कुछ बाहमी आशीर्वाद से हो रहा था। खुद भुट्टो अपनी किताब द ग्रेट ट्रेजेडी में लिखते हैं कि आर्मी एक्शन का आगाज़ हुआ तो वो ढाका में थे। 5 स्टार होटल से फायरिंग की खौफनाक आवाज़ें और बुलंद होते आग के शोले देखे। सियासतदानों और फौजी ताले आजमाओं की काजदाइयों ने मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। तारीख का सितम था या क्या, मगर तारीख का सवाल है कि हमने क्या सबक सीखा। आज के हालात बतौर ख़ास इस सवाल के जवाब के मुतलाशी हैं। सानिया सकूत ढाका कई एतबार से अवामी जज्बात का एहतराम करने और सियासी मामलात सियासी व जमहूरी अंदाज से चलाने के मुतकाज़ी हैं। 16 दिसंबर 1971 का सानिया आज भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के दिलों को छलनी करता है, लेकिन क्या आज भी हमारे हुक्मरानों ने और ताले आजमाओं ने इससे कोई सबक सीखा है? अगर सच पूछिए तो दर्द दिल के साथ ये कहना पड़ता है कि मौजूदा हालात भी इसकी अक्कासी करते हैं कि हमने कोई सबक नहीं सीखा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो।